अलीगढ़ के थाना गंगेरी में रिसाल सिंह नामक व्यक्ति की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि उसके रिश्ते के ही भाई द्वारा जमीन बेचने के चलते उसकी हत्या की गई है। जिस वक्त घटना की गई उसमें कई वजह सामने आ रही हैं। हत्या के शिकार युवक पर कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस खुलासा करते हुए बताया कि मृतक शराब पीने का आदी था, जिसके द्वारा जमीन बेचने के नाम पर पैसे भी लिए गए थे। उसके बाद उसकी हत्या को परिजनों ने ही अंजाम दिया। पुलिस ने 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए, बाकी फरार हो गए हैं। ये दिनांक 17/8/2020 को थाना गंगेरी क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसके संबंध में थाना पुलिस ने अपराध संख्या 159/20 धारा 302 दर्ज किया था। इस अपराध के अनावरण के हेतु जब पुलिस द्वारा प्रयास किया गया तो ये डेड बॉडी की शिनाख्त में पता चला कि ये रिसाल सिंह, जो कि थाना छर्रा का रहने वाला था, उसकी डेड बॉडी थी। और इस पर पहले और भी मुकदमे दर्ज है। रिसाल सिंह जो कि मृतक है, और जब संदिग्ध लोगों की पूछताछ की गई तो उसमें प्रकाश में आया कि इसी के चचेरे भाई और मौसेरे भाई जो सूरजपाल और ज्ञान सिंह, इन्होंने ही आपसी विवाद को लेकर इसकी हत्या करवाई, और जिसमें इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही 2 अभियुक्त गण हैं जो अभी फरार हैं, जान मोहम्मद और एक अज्ञात, जिसने उसकी मदद की। इनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। संग और क्या क्या जब बरामद हुआ? इनके पास से जो आला कत्ल था, जो डंडे का इस्तेमाल करके इसने उनके सर पे चोट की थी, वो बरामद हुआ है। और साथ ही 2 देसी तमंचे इनकी तलाशी में बरामद हुए। फर्रुखाबाद के थाना कमालगंज थानाध्यक्ष अजय नारायण सिंह ने कहा कि वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के दृष्टिगत शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार गणेश चतुर्थी के मौके पर किसी भी पूजा पंडाल में कोई मूर्ति स्थापित नहीं की जाएगी, ना ही कोई शोभा यात्रा निकालने की अनुमति होगी। उन्होंने अपील की कि लोगों द्वारा सादगी के साथ त्योहारों को अपने घर पर ही मनाया जाए। उन्होंने कहा कि मुहर्रम में ताज़िया जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। थानाध्यक्ष अजय नारायण सिंह ने लोगों से अपील की कि ताज़िया ना ही बनाई जाए, ना ही रखी जाए। कोई भी मेला सार्वजनिक आयोजन नहीं किया जाए। किसी भी कार्यक्रम में 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं होंगे। सभी प्रकार के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि त्योहारों में सार्वजनिक कार्यक्रम, पूजा पंडाल आदि नहीं होगा। कहा कि हमें वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को प्रत्येक दशा में रोकना है। इसमें जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है, अतः ऐसे कोई भी कार्य ना करें जिससे इसके संक्रमण के फैलने की संभावना हो। उन्होंने कहा कि शासन की गाइडलाइंस का पालना करते हुए लोगों द्वारा त्योहारों को सादगी से अपने घरों में ही मनाया जाए। किसी भी दशा में भीड़ आदि एकत्रित ना होने पाए, और त्योहारों में सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखी जाएगी। भ्रम फैलाने वालों पर कड़ी कार्यवाही भी की जाएगी। वो यही है कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए हर चीज़ आप मनाएंगे, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो या कोई सामाजिक कार्यक्रम कर रहे हैं। एक तो कार्यक्रम में कोई अनुमति नहीं है, या सबको हम लोगों को वर्जित किया गया है, कोई आप अनुमति नहीं देंगे किसी कार्यक्रम करने की। अब जैसे आगे आने वाले पर्व में यही 2 महत्वपूर्ण हैं, प्रतिमा, गणेश प्रतिमा और ये ताजिया। तो दोनों ये बता दिया गया कि कोविड के जो दिशा निर्देश है उसको ध्यान में तभी रखते हुए न किसी को कोई परमिशन दी जाएगी, और न ही कोई गणेश जी की प्रतिमा रखेगा, और न ही कोई ताजिया रखेगा। रखने का मतलब यह है कि जब आप रखेंगे तो फिर उसको विसर्जन करने के लिए ले जाना पड़ेगा, तो उसमें कोविड के नियमों का उल्लंघन होगा, भीड़ भाड़ बढ़ेगी। जुलूस की कोई अनुमति है नहीं, जुलूस निकलना है नहीं, तो दोनों में जुलूस निकलते हैं। जुलूस इन द सेंस की मतलब आती है, तो भीड़ भाड़। तो यही बताना था कि, और कल जो है कि जिला मुख्यालय पर भी एक मीटिंग रखी गई है। एक आध 2 सम्रांत लोगों का कोई बात अगर कहनी है तो वहाँ भी उस मीटिंग में आप लोग जा सकते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से, चूँकि सभी सम्रांत लोग यहाँ उपस्थित हैं, कन्नौज में भूमाफियाओं को पुलिस का खौफ नहीं है। महिलाओं की भूमि पर भूमाफियाओं ने कब्जा किया और महिलाओं पर फायरिंग भी की। खुलेआम भूमाफिया पिस्तौल दिखाकर महिलाओं को धमकी दे रहे हैं। पीड़ित महिलाओं ने भागकर अपनी जान बचाई, जबरन कब्जा कर अवैध निर्माण कर रहे थे। विरोध करने पर दबंग ने पीड़ितों पर कार चढ़ा दिया, और पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि खुलेआम युवक द्वारा फायरिंग और पिस्तौल से धमकी का वीडियो सामने आया है। पुलिस मामले की लीपापोती में जुट गई है। महिला और दरोगा की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी वायरल हो गई है। ऑडियो रिकॉर्डिंग में दरोगा भूमाफियाओं का पक्ष ले रहे हैं। मामला बिशनगढ़ थाना क्षेत्र से महज 100 मीटर की दूरी का है। देखिए कन्नौज से सोनू सिंह की रिपोर्ट। मैनपुरी में युवक ने तमंचे से सगे दादा दादी और बुआ के ऊपर फायरिंग कर दी। घटना में बुआ की मौत हो गई, जबकि दादा दादी गंभीर रूप से घायल हो गए। दादा दादी ने मृतक का अपनी बेटी के नाम मकान और प्लॉट कर दिया था, जिससे नाराज होकर युवक रवि ने घटना को अंजाम दिया है।
दोनों गंभीर घायलों को सैफई रेफर किया गया है। पुलिस घटना के आरोपी की तलाश में जुट गई है। घटना थाना दन्नाहार के नेकापुर गांव की है, जहां के रहने वाले वृद्ध सत्यराम और उनकी पत्नी सूरजमुखी ने अपनी जायदाद, मकान और प्लॉट अपनी बेटी सोमतारा के नाम कर दिया था। इसी के चलते उनका पोता रवि नाराज था और इसी बात को लेकर आज रवि ने तमंचे से दादा दादी और बुआ सोमतारा के ऊपर फायरिंग कर दी। घटना में बुआ सोमतारा की मौत हो गई है, जबकि दादा सत्यराम और दादी सूरजमुखी गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें इलाज के लिए मैनपुरी के जिला अस्पताल लाया गया है, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें सैफई रेफर कर दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं। देखिए मैनपुरी से जीत कुमार की रिपोर्ट। ये जो गांव है उसका नाम नेकापुर गांव, थाना दन्नाहार, मैनपुरी। यहाँ पर जो सूचना मिली और जो छानबीन हुई उसके अनुसार एक रवि पाल नाम का 20 साल का लड़का है, जिसने अपने ही सगे दादा को, दादी को और बुआ को तमंचे से फायर करके गोली मार दी है। इसमें बुआ की मृत्यु हो गई है मौके पर ही, दादा और दादी घायल हैं। पुलिस टीम तत्परता से यहाँ पहुँच करके तीनों को ज़िला अस्पताल लेकर गई है, वहाँ पे इलाज किया जा रहा है। साथ ही साथ ये बताना है कि जो गोली मारने के पीछे कारण अभी समझ में आया है, जो बताया जा रहा है लोगों के द्वारा, और जो वृद्ध महिला जो घायल है उसने जो बताया उसके अनुसार ये रवि नाम का जो लड़का है उनका ही नाती है। और इन वृद्ध दादा दादी ने जो ज़मीन जायदाद थी वो बेटी के नाम कर दिया था, प्लॉट था, मकान था, इसको बेटी के नाम कर दिया था। और इसी को लेकर के नाराज़ था लड़का, इनका जो नाती था, और इसी कारण से, इसी नाराज़गी में इसने बिल्कुल दुखद घटना को अंजाम दिया है। अपने ही सगे दादा को, दादी को और बुआ को इसने गोली मार के एक बुआ की मृत्यु कारित कर दी है। बाकी दादी और दादा घायल हैं। इनको पुलिस के द्वारा तत्परतापूर्वक जिला अस्पताल ले जाया गया है, वहाँ भी इलाज चल रहा है। बाकी इनसे तहरीर ली जा रही है, जैसी तहरीर मिलेगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लड़की जो रवि पाल नाम का लड़का है जिसने गोली मारी है, उसकी तलाश में 5 टीमें अभी से लगा दी गई हैं ताकि उसको गिरफ्तार किया जा सके और आगे की कार्रवाई संपन्न हो सके। मामला बदायूं जिले के ब्लॉक आसफकोट क्षेत्र ग्राम जलालपुर का है, जहां पर ग्राम प्रधान पर राशन डीलर से अवैध वसूली करने का आरोप लगा है। हम बता दें कि जलालपुर गांव में सरकारी राशन की दुकान है और ग्राम प्रधान प्रतिमाह 1 या 2 कट्टे राशन के मांगते हैं। न देने पर वो प्रधान दुकान निरस्त करा देने की धमकी देते हैं। इस संबंध में प्रधान ने राशन डीलर के खिलाफ शिकायत एसडीएम से भी की है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधान ने कोटेदार के खिलाफ जो शिकायती पत्र दिया है उसमें गांव के ही कुछ लोगों के फर्जी अंगूठे निशानी लगा कर दिया गया है, और जिन लोगों के अंगूठा निशानी लगी है उन लोगों ने अपना हल्फनामा देकर सफाई दी है कि उस शिकायती पत्र में उनके अंगूठों के निशान नहीं हैं। प्रधान की दबंगई से तंग आकर राशन डीलर अपना इस्तीफा देने तहसील पहुंचे, जहां पीछे से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण ट्रोलियों से तहसील पहुंच गए। उन्होंने राशन डीलर से इस्तीफा देने से रोका और एसडीएम को अपना प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें लिखा था कि हमें डीलर से कोई शिकायत नहीं है, हमें राशन पूरा मिलता है। अगर किसी और पर दुकान चली गई तो प्रधान हम लोगों को पूरा राशन नहीं मिलने देगा और खुद ही अंदर बांट लेंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि राशन कोटा प्रेमपाल पर ही रहे और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। क्या नाम है तुम्हारा? प्रेमपाल सिंह, कहाँ रहते हो? जलालपुर। आप डीलर हैं? तो आप क्या परेशानी, सब लोग इतने लोग आए, क्यों आए? कुछ गांव के लोग दबंग हैं, वो परेशान कर रहे हैं, इसलिए मैं इस्तीफा देने आया था। इस्तीफा देने आए थे? फिर जी गाँव वाले आ गए, ये इस्तीफा देने नहीं गए। गाँव वालों क्या कह रहे हैं? ये मना कर रहे हैं, इस्तीफा नहीं दो। अच्छा, तो जैसे अब मैं हम इस्तीफा ना लगाने देंगे, हमारा डीलर हम सब साथ हैं इनके, हमसे साथ है, हम इस्तीफा नहीं लगाने देंगे। ऐसे में यही बेस्ट है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा भूरे सिंह यादव। कहाँ रहते हो? जलालपुर। किस यहाँ कैसे आए? यहाँ पे आए, हमारे डीलर पुराना वाला डीलर हैं जो प्रेमपाल सिंह, जो बहुत बढ़िया डीलर हैं और गल्ला भी सही बांटते हैं। 25 साल से बांट रहे हैं साहब, मौजूदा हैं, हर बात में बढ़िया है। ये हटना नहीं चाहिए कहने का मतलब। अच्छा, तो कोई हटा रहा है क्या? हाँ, प्रधान जी हटा रहे हैं। प्रधान जी क्या जा रहे हैं? प्रधान जी क्यों हटवाने जा रहे हैं? जो गल्ला मांगते हैं जबरिया, तो डीलर कहाँ से दे? अब तो एयरलाइन चल रही है, इतना आ रहा है उतना ही तो बांटेगा डीलर भी। ऐसे में जिनके पास में कागज है, सब लोग दे रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, हटवा देंगे साहब। ऐसे में तो कहाँ से हटवा देगा? क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम श्रीपाल।
कहाँ रहते हो? जलालपुर। क्या परेशानी है, कैसे आए? परेशानी ये है कि हमारा डीलर बढ़िया है, 25 साल से बढ़िया बांटता हुआ चला आ रहा है। अब प्रधान जी की मनमानी समझ लो को नहीं कर रहे हैं, तो समझ लो को उन पे अंजाम लगाए जा रहे हैं गालियों के कि ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन जनता देखो उनके कितनी साथ है और वो उसी डीलर को चाहते हैं। हमारी जनता को कोई आपत्ति नहीं है। तो प्रधान हटवाना चाहते हैं? हाँ, प्रधान जी हटवाना चाहते हैं। वो ऐसा क्यों? प्रधान क्यों? प्रधान जी इसलिए उनकी मनमानी नहीं, गल्ला मांगते हैं, गला चावल मांगते हैं, यानी हर वस्तु मांगते हैं फ्री में।